एवरीवन, आज हम आपके सामने संस्कृत में सर्वनाम परिचय का वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि यह संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में तत्, वह, एतत्, यह और किम, क्या या कौन सर्वनामों का प्रयोग होता है, लेकिन लिंग और वचन के अनुसार रूप बदल जाते हैं। तो कैसे बदल जाते हैं ये हम इसके थ्रू देखेंगे। जैसे पहले हमने डाला हुआ ये एक चार्ट बनाया हुआ है, सर्वनाम, यहाँ लिंगम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम। तो ये तत् है सर्वनाम हमारा वह। तो ये पुल्लिंग में कैसे चलता है, जैसे सा माने होता है वह, फिर होता है तऊ माने होता है वह, वे दोनों, और ते माने होता है वे सब। ऐसे हमारा स्त्रीलिंग में होता है सा, वह लड़की के लिए, स्त्री के लिए, सा, ते, ता, ये दोनों और ये सब। नपुंसकलिंग में हमारा होता है तत् माने होता है वह, ते माने होता है वे दोनों, दो के लिए आएंगे ते, और तत्, ते, तानी माने होता है वे सब। तो ये हमारा तत् का प्रयोग तीनों लिंगों में इस तरह से होता है। अब हम देखेंगे यह शब्द, एतत् माने होता है यह। तो पुल्लिंग में कैसे चलता है, ऐसा, फिर एतौ, इसमें भी वही है। एतत् मीन्स होता है यह, तो यह, एतौ मीन्स हुआ ये दोनों, और ऐसा, एतौ, एते, ये एताह, ऐसा, एतौ, एते, सा, तौ, ते जैसे होता है ऐसे ही होता है एते। तो ये होता है ये सब। ऐसे ही ऐसा, फिर आ गया हमारा स्त्रीलिंग में आ गया, तो ऐसा, एते में हो गया ये दोनों, ऐसा, एते, एताह, ये हुआ ये सब। फिर नपुंसकलिंग में हमारा है एतत्, एते, माने हुआ दोनों, ये दोनों, एतत्, एते, एतानि, ये सब। तो ये हमारा हो गया है इसका सर्वनाम वह का तत्, एतत् हो गया हमारा ये। फिर ये किम और क्या और कौन जो आता है, तो ये हमारा कैसे चलता है, कहा, कऊ, का। जैसे का मतलब क्या हुआ, कौन, फिर कौन दो, और कौन सब। फिर स्त्रीलिंग में हम क्या यूज करते हैं, का माने, फिर वही आ गया क्या या कौन कुछ कह सकते हैं, का के, का, इसमें आ गया का के का। फिर नपुंसकलिंग में हमारा किम और के, कान, इसमें भी आ गया कौन क्या, तो कौन सब, कौन दो, वही आ गया दो सब, इसमें भी वही आ गया कौन। पुल्लिंग में क्या आता है, कहा, कऊ के, सॉरी ये रंग हो गया के, जैसे ते, ये ते आता है वैसे यहाँ पे भी आता है के। फिर स्त्रीलिंग में का, फिर इसमें आ गया कौन स्त्रीलिंग के लिए, फिर कौन दो, और का, कौन सब। इस यहाँ नपुंसकलिंग में किम, फिर वही आ गया कौन या क्या, दोनों के, दो, और कान के लिए ये सब। फिर इसके बाद आता है हमारा सर्वनामों में पुल्लिंग बहुवचन। आपने देखा स्त्रीलिंग द्विवचन और नपुंसक लिंग, यहाँ पे द्विवचन में रूप समान है, प्रयोग के आधार पर अर्थ और भेद स्पष्ट होते हैं। यथा जैसे पता नहीं चलता कि ते बालका है, ते लिखा हुआ है, ते आया है, हमारा पुल्लिंग बहुवचन में भी ते आया है, स्त्रीलिंग द्विवचन में ते आया, और नपुंसक लिंग द्विवचन में ऐसे आया। तो हम कैसे समझेंगे कि ये ते किसके लिए यूज हो है, तो ये प्रयोग के आधार पर और भेद स्पष्ट हो जाए। जैसे लिखा है ते बालका, तो इसका मतलब क्या हुआ, वे लड़के। फिर लिखा है ते बालिके, इसका मतलब है कि वे दो लड़कियां।
वे दो बालिकाएं या लड़कियां। फिर ते फले, इसका मतलब क्या हो गया, नपुंसक लिंग में वृद्धि है तो ये वे दो फल। तो तीन जगह हमारा जो सर्वनाम में ते शब्द यूज हुआ, तो इनका इस तरह से जब उसके साथ में उनका हम पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये लड़कों के लिए आया है, कि लड़कियों के लिए आया है, कि फलों के लिए आया है। फिर है कर्ता क्रिया प्रयोग धातु परिचय। क्या होता है संस्कृत में, जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, सोना, कुछ भी हो सकता है आदि। संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ मूल धातु हमारी, तो इससे ये पढ़ना, लिख है लिखना आदि। ऐसे बहुत सी ऐसी धातुएं जो है, गच्छ जाना, नृत्य नाचना, ऐसे ये तमाम सी धातुएं, बहुत सी धातुएं होती हैं। अब धातु पर ती, तह, अंत आदि प्रत्यय जोड़कर ही क्रिया बनाई जाती है। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल होती है, लेकिन संस्कृत में लट लकार को वर्तमान काल बोलते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया तीनों लिंगों में एक समान होती है। पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग के अलग अलग जो है क्रिया नहीं होती, सब में एक समान चलती है। जैसे अस, होना, अस धातु, अस माने होता है होना, तो अस धातु तीनों लिंगों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रिया कैसे लगाते हैं। जैसे एक वचन के साथ अस्ति, फिर द्विवचन के साथ स्ता और संत बहुवचन के साथ। तो इसको हम उदाहरण के उसमें देखेंगे। पहला हम देखेंगे पुल्लिंग, अभी हमने देखा पीछे सा तौ ते, पहला आता है सह, तो क्या हुआ सह बालका, अब एक है तो हम उसके साथ अस्ति लगा देंगे अस्ति। फिर दो, ये हमारे तौ बालकौ स्ता, अब दो बालकों के लिए है तो हमने यहाँ पे स्ता लगा दिया हुआ है। फिर संति, ते सा तौ ते हमने पढ़ा हुआ है तो हम ते बालका संति, इस तरह से हर एक के लिए अलग अलग हम इसमें क्रिया लगाएंगे। जैसे सा बालिका अस्ति, इसका मतलब है स्त्रीलिंग आ गया, तो ये लड़की हमारी है तो उसके लिए एक है तो हम अस्ति लगाएंगे। फिर ते बालिके है तो ये दो लड़कियां हैं भी हैं तो इसके लिए हम स्ता लगाएंगे बीच में। फिर ताह बालिका संति, ये तीन हमारी या तीन से ज़्यादा भी हो सकती है तो उसके लिए हमने यहाँ पे संति लगाया हुआ है। ऐसे ही नपुंसक लिंग में तत् फलम अस्ति, तो एक है, एक फल है, वो फल है तो एक लगाया है। फिर दो के लिए ते ग्रहे स्ता, कोई भी लिख दिया तो दो है तो इसलिए दो घर है तो यहाँ स्ता लगा दिया। ऐसे ही संत तान ग्रहारी संति, तो ये बहुत सारे घर हैं तो यहाँ हमने संति लगाया। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ हम ये क्रियाओं का प्रयोग हर लिंग में एक ही तरह से लगती है, समान होती है। तीनों लिंगों में क्रिया जो है समान होती है। फिर क्रियाओं के साथ तीन वचन, अब हमने पढ़ा है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा तीन पुरुष भी होते हैं। अब वो तीन पुरुष कौन से होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जैसे हमने डाला हुआ है ये पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, इसमें अब देखते हैं इसमें कौन क्या आता है। तो प्रथम पुरुष में आता है सह, सह माने वह, तौ, तौ माने वे दोनों, और बहुवचन में सा तौ ते वे सब। अब इसमें जो है नाम रूप भी आ जाएगा, किसी का भी होगा पुल्लिंग में तो नाम भी आ जाएगा, और लेकिन रूप ऐसे ही चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। फिर मध्यम पुरुष हमारा जो होता है इसमें हमारा क्या आता है त्वम, त्वम माने क्या होता है तुम, एक है। फिर त्वम युवाम, युवाम मीन्स होता है तुम दोनों, तुम दोनों। फिर त्वम युवाम यूयम, यूयम मीन्स होता है तुम सब। अब उत्तम पुरुष में क्या होता है अहम, अपने लिए यूज होता है अहम माने हम या मैं। आवाम, आवाम मीन्स होता है हम दोनों। और वयम, वयम मीन्स होता है हम सब, हम सब।
तो इस तरह से हमारे जो है हम पहचानते हैं कि हमारा कौन सा, उसी हिसाब से अब आगे जो है इसमें हम क्रिया लगाएंगे। अगर प्रथम पुरुष है तो हमको उसी हिसाब से क्रिया, मध्यम पुरुष है तो ये हम रूप के द्वारा आगे इसमें रूप चलते हैं, उस हिसाब से इसकी हम क्रिया लगाएंगे। संस्कृत में अब फिर लकारें 10 होती हैं, लेकिन शुरुआत में अभी 3 लकारों का ही प्रयोग होता है। जैसे लट लकार होती है वर्तमान काल, लंग लकार मीन्स होता है भूतकाल, लिट लकार मतलब होता है भविष्यत काल। संज्ञा व सर्वनाम पदों के साथ जुड़ने पर प्रयोग करने हेतु 3 पुरुषों में इनके रूप होते हैं। अतः हर धातु के 9 रूप बनते हैं, सब के 9 रूप बने, 3 लकारों में हमारे 9 रूप बन जाते हैं। तो इससे ये हम आगे आपके अपने वीडियो में इसको शेयर करेंगे। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।